आज ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, जो कि नेहरू पथ पटना हाई कोर्ट के सामने है, इसके तरफ से स्टार्टअप इवेंट चलाया गया। आइए देखते हैं इस इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रार एवं स्टार्टअप प्रभारी ऋतु नारायण क्या कुछ कहते हैं। स्टार्टअप के जरिए कैसे बिहार और देश विकास की ओर बढ़ेगा, तथा इसके अलावा हमने 2 नए स्टार्टअप को भी कवर किया है, जो न केवल नया है बल्कि काफ़ी उपयोगी भी साबित हो सकता है। इस सारे इवेंट्स को कवर किया है हमारे सहयोगी सुशील कुमार, ब्यूरो हेड पटना ने। आज हम पहुंचे हुए हैं LNM इंस्टीट्यूट, जो कि बेली रोड हाई कोर्ट के पास में है। यह एक मैनेजमेंट कोर्स है। यहाँ मैनेजमेंट कोर्स कराया जाता है और सोशल चेंजिंग के बारे में भी पढ़ाया जाता है। और इसी क्रम में अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के जो रजिस्ट्रार हुए श्री सुधीर सर से। सुधीर सर, यह जैसा कि वित्तीय वर्ष शुरू होता है और आपके यहाँ एडमिशन का ओपन भी हो जाता है, ओपनिंग का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है, और इसी समय आप लोग अपना स्टार्टअप वगैरह और बहुत सारी चीजें पर इवेंट्स रखते हैं। क्या है ये प्रोसीजर, बताया जाए। देखिए, LNMI आज की तिथि में ईस्टर्न इंडिया में टॉप 15 बिजनेस स्कूल में आ रहा है। इसकी रैंकिंग काफी अच्छी है। 50 वर्षों का इतिहास रहा है। मैनेजमेंट के कोर्स और MCA के कोर्सेज में ईस्टर्न इंडिया में इसके टक्कर का कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। आज की तिथि में LNMI ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही आयोजन करा रहा है, पूरे वर्ष भर आयोजन होते रहते हैं तरह तरह का, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के उनके पाठ्यक्रम का हर चीज का एक बैलेंस रखना पड़ता है। तो इस क्रम में तरह तरह के चीजों से उनको एक्सपोज किया जाता है, यानी उनको अवसर दिया जाता है कि वो जाने समझे और अपने आप को उस हिसाब से डेवलप करें और मार्केट में बेहतर प्लेस होने के लिए प्रिपेयर कर पाए अपने आप को। इसी क्रम में आज हमारे इंस्टीट्यूट में स्टार्टअप सेल LNMI में काफी पुराना है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के माध्यम से LNMI में स्टार्टअप सेल चल रहा है, जिसमें कि हम लोग मेंटरिंग करते हैं वैसे लोगों को जो कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप सेल के द्वारा यहाँ पर आज के डेट में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिससे कि हमारे इंस्टीट्यूट के छात्र जान सके कि कैसे एक इंडस्ट्री को शुरू किया था, कैसे स्टार्टअप शुरू किया था, कैसे उसके लिए फाइनेंसिंग प्राप्त की जाती है, अपने आप को कैसे मार्केट में प्लेस करते हैं या अपना एस्टेब्लिशमेंट को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। जो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको आप इन्विटेशन देते हैं या वो किस प्रकार से उनको बुलाते हैं जो यहाँ पहुँच सके, इसका क्या प्रक्रिया करते हैं? स्टार्टअप सेल जो है से जुड़े हुए पूरे बिहार के वैसे उद्यमी जुड़े हुए हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपने आप को इन्वॉल्व कराया है, तो उनकी मेंटरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है। तो वो हमारे संपर्क में रहते हैं, उन्हीं से अनुरोध किया जाता है कि आप आकर के यहाँ पर प्रेजेंट करें। यदि कोई भी व्यक्ति या अपना उद्यम चलाना चाहते हैं और उनको स्टार्टअप के बारे में ज्ञान लेना है, तो वह भी LNM इंस्टीट्यूट बेली रोड आके यहाँ पर अपना क्वेरी कर सकते हैं और क्वेरी करने के बाद जान सकते हैं कि वो क्या यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल ही, हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल फंक्शनल है और एक फैकल्टी इंचार्ज है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा एक कोऑर्डिनेटर भी दिया गया है, ताकि वो वैसे सभी जो इच्छुक है अपने बिजनेस को प्रारंभ करने में, उनको गाइड किया जा सके। उनके प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर के हैंड होल्डिंग कराते हुए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक में हेल्प करें। यानी LNM इंस्टीट्यूट जो है वह न केवल छात्रों को स्किल डेवलप करके उनको डिग्री देता है, बल्कि उद्यमियों को भी सहायता करता है ताकि वह बिहार का विकास कर सके, अपने देश का विकास कर सकते। और कुछ धन्यवाद। इसी अभी हमने बात किया है ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रार सर से, और अब हमारे पास में है ऋतु नारायण, जो कि स्टार्टअप सेल के प्रभारी है। तो आप यह बताएं कि आपकी जो ये इंस्टीट्यूट है वह स्टार्टअप से क्या कर रहा है और उससे बिहार राज्य को और देश को क्या फायदा होने जा रहा है, और इसका मोडस ऑपरेंडी कार्य प्रणाली क्या है। जी, मैं बताना चाहूँगी कि ये स्टार्टअप सेल LNMI जो है
वो हमारे कॉलेज का ही एक इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारा कॉलेज का नाम जैसे आप जानते हैं कि आर्थिक एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज पूरा नाम है। तो हम लोग एक स्टार्टअप सेल के माध्यम से हम अपने सोसाइटी में एक चेंज जो है वो शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे पहले जो लोग जॉब लेने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते थे, इस स्टार्टअप सेल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो अपने आइडिया से केवल खुद को ही नहीं बल्कि एम्प्लॉय कर पाते हैं, बल्कि और भी जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और बेसिकली जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो लोगो है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत हम लोग ये सेल जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें ये जो स्टार्टअप सेल को हमने इसीलिए इनवाइट किया है ताकि हम दिखा सकें कि बिहार में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं जिनमें कि बिजनेस पोटेंशियल भी है, और वो सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रह करके बल्कि मतलब बिहार के और भी जो है देश के दूसरे राज्यों तक भी जो पहुंच जाए। तो हमारा सेल उनके लिए अग्रसर है। हम लोग जो हैं वो फंडिंग के लिए भी सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा सेल जो आइडिया की फिजिबिलिटी टेस्ट करता है उनको हम लोग मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से स्टार्टअप पोर्टल पर रजिस्टर हो सकता है। स्टार्टअप पॉलिसी जो 2022 की जो पॉलिसी है उसके तहत उनको हम लोग रजिस्टर कराते हैं, और साथ साथ हम लोग उनको ये भी फंडिंग की भी एक्सेस दे पाते हैं कि किस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज से फंडिंग हो सकती है। उसके अलावा पहले जो सीड फंड है वो 10 लाख का है, उसके अलावा जो पोस्ट सीड फंड है वो 15 लाख का है। उसके अलावा एक एक्सेलरेशन फंड होता है जो अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं उनको देने के लिए उनको सहयोग हम लोग दे पाते हैं, क्योंकि पैसे के कारण बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो अपना शेप नहीं ले पाते हैं, कहीं न कहीं डूब जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकते हुए हम लोग फंडिंग कहीं से भी कम ना पड़े, इस चीज़ का हम लोग बेहद ध्यान रख रहे हैं। और एक मैचिंग ग्राउंड होता है कि अगर जो उद्यमी हैं अगर बिहार के भारत के किसी अन्य राज्य से अगर फंडिंग ले पाते हैं, लगभग 50 लाख तक की अगर फंडिंग ले पाते हैं, तो फिर सेम ही मैचिंग ग्रांट उसको बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज भी उतना उनको मैचिंग फंड देता है। तो मतलब समझ लीजिए कि स्टार्टअप जो है वो 1 करोड़ तक के फंड को जो है वो अकोमोडेट कर सकता है। तो उससे है कि स्टार्टअप जो कल्चर पहले लगता था कि स्टार्टअप का मतलब वो डूब जाएगा, तो अब फंडिंग की वजह से नहीं डूबेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप को हम पूरे इंडिया ही में नहीं बल्कि वर्ल्ड मैप तक ले जाएं। आपने बताया जो फंडिंग सपोर्ट करते हैं, तो फंडिंग सपोर्ट का थोड़ा सा जैसे कि सीट बताएं, उसके बाद वो बताएं कि उसकी प्रक्रिया को थोड़ा आसान शब्दों में थोड़ा बताया जाए। तो मैं बता रही हूँ कि जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, उनका एक पोर्टल है startupbihar.gov.in। तो हमारे पास जो भी बच्चे आइडिया लेकर आते हैं हम उनको उस पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज उनका एक ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, और ये अपने विभाग में ही एग्जाम लेती है, और उस एग्जाम के तहत फिर उनको ईमेल पर सूचित किया जाता है कि कौन कौन से बच्चे चयन हुए हैं। फिर उनको एक अपना प्रेजेंटेशन एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत देना होता है। हमारा सेल उनको वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने में भी सिखाने में मदद करता है, और फिर वो अपना प्रेजेंटेशन जो विभागाध्यक्ष है, जो प्रधान सचिव है, सचिव महोदय और बाकी लोग हैं, उनके सामने वो लोग प्रेजेंट करते हैं। फिर उनका चुनाव होता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इस चयन प्रक्रिया में कोई बैंक बीच में नहीं आता है, तो उनका प्रोसेसिंग, उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो उसमें कोई उन लोग को 1 रुपया का खर्च भी नहीं होता है, और सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से हो जाता है। हमारे 2 बच्चे इस सेल के भी हैं जिनको की फंडिंग मिल सकती है। एक वो लड़की भी है ज्योत्सना, जिसको कि 10 लाख का सीड फंड मिल चुका है। इनका भी एक आइडिया, ये हमारे कॉलेज की ही छात्रा है। एक हमारे और छात्र हैं विकास कुमार झा, उनको भी फंडिंग हो चुकी है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो वैसे बच्चे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और हम लोग उनको समय समय पर उनको हम लोग सपोर्ट भी दे रहे हैं। आपने थोड़ा सा बहुत सरल शब्दों में और बहुत सारी जानकारी दिया है। तो रितु मैम स्टार्टअप के प्रभारी हैं आप, और ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। एक चीज और बढ़िया से बताया जाए कि ये स्टार्टअप का जो दायरा है, उसका जो विषय वस्तु है, वो कहाँ से शुरू और कहाँ पर खत्म होता है, तो बताया जाए। स्टार्टअप की विषय वस्तु है कि अब प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे प्रॉब्लम क्या है, क्या वो सिर्फ मुझे प्रभाव दे रहा है, या फिर मेरे क्षेत्र को, मेरे नेबरहुड को अफेक्ट कर रहा है, या फिर मोहल्ले को, या फिर उसके बियॉन्ड स्टेट को, या फिर देश को, या फिर वर्ल्ड को। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन लेके आते हैं, फिर वो सोल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं एक आइडिया में, और फिर वो आइडिया को हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें बिजनेस पोटेंशियल है कि नहीं है।
अगर उसमें मतलब उसमें पैसे कमाने की क्षमता है कि नहीं है, वही बिजनेस पोटेंशियल हो गया। और अगर नहीं है तो हम लोग उस सोल्यूशन में कुछ ऐसा क्रिएटिविटी, कुछ नवाचार उसमें या इनोवेशन आप कह लीजिए कि वो मतलब इंस्टिल करते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट नया होगा तभी उसको लोग लाइक करेंगे, उसको मतलब समझेंगे। तो मतलब उसमें नयापन लाने का कोशिश करेंगे तभी वो बिकेगा। हमारे माध्यम से जी। लोग यह जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप का कोई सीमित है, जो कि हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, नहीं, या ऐसा क्या है? इसमें कोई सीमाएं नहीं है, बस उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, उसका एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिसको कि यूएसपी बोलते हैं, कुछ नया अलग हट के चीज होना चाहिए जो अट्रैक्ट कर सके, यानी उसमें यूटिलिटी फैक्टर होना चाहिए। यानी कोई यह वैसा युवा जिसके अंदर यह तकनीक हो, वह आपको यह बता सके या समझा सके कि वह स्टार्टअप शुरू करके देश सेवा कर सकता है, अर्निंग हासिल कर सकता है। नयापन हो, कुछ क्रिएटिविटी हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें रोडवेज की, रोडवेज जो कि बिहार में एक बहुत अच्छा प्रचलित स्टार्टअप है। आपने ओला या उबर का नाम सुना होगा। अब बिहार का एक स्टार्टअप है रोडवेज, जो कि वो जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं, कुछ ओला का ही आप समकक्ष आप मान सकते हैं। या जैसे सत्तूज है, और भी हमारे यहाँ पर भाई बंधु लोग आए हुए हैं, आपने इनका स्टॉल भी देखा होगा। बहुत तरीके से रोबोट है, रोबोट से वो लोग टेस्ट करते हैं कि बिहार में कोई शराब पी रहा है कि नहीं पी रहा है, फिर उनको वो डिटेक्ट करके, वो डिवाइस है डिटेक्ट करने का, डिवाइस डिटेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मदद मिलती है ट्रैक करने में कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज हो रहा है। तो यानी अगर हम यह बताना चाहें 2-3 वाक्यों में, जो यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नयापन करने की है और उससे अर्निंग करके बिहार या देश का विकास संभव है, तो वह आपसे यहाँ आके कांटेक्ट कर सकते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया से श्रीमती रितु जी जुड़े, जो कि यहाँ के ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट के स्टार्टअप प्रभारी हैं, और उनके हिसाब से यदि हर कोई जिसके अंदर इच्छा शक्ति है और उसके अंदर कुछ ऐसा चीज है, नयापन है कार्य प्रणाली में, तो वो आके संपर्क कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। यह जो है, एक चीज और बताया जाए, जो इसका पूरा नाम हो गया ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस। तो सोशल चेंजेस में सामाजिक चेंज का मतलब उसका व्यापारिक चेंजेस ही है कि और भी कुछ है ना? जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा टेक्निकल कोर्सेज है, जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमबीए या एमसीए हो गया, इससे ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि एमबीए ये सब करने से हम लोग को जॉब अच्छे से मिल जाएगी। आज हम बच्चों को भी बताना चाहेंगे और आपके माध्यम से देश के युवाओं को भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, या अगर आप जॉब से संतुष्ट नहीं है, या अगर ऐसा कुछ है जो आप कुछ अलग हट के कुछ नया कर सकते हैं, तो ये स्टार्टअप की दुनिया से आप जुड़िए और कुछ नया करके, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ इनोवेशन करके आइए, जिससे कि आप सिर्फ खुद को ही निर्भर नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने देश को, अपने आसपास के लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं। कुल मिला के ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल शेयरिंग जो है, वह न केवल यहाँ से बीबीए एमबीए कराकर रोजगार प्रदान करता है, बल्कि स्टार्टअप देकर रोजगार देने वाले भी क्रिएट करने के और अग्रसर है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए मैं सुशील कुमार, ब्यूरो हेड पटना। बिहार के ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट जो कि बेली रोड के पास स्थित है, वहां पर अभी स्टार्टअप एग्जीबिशन चल रहा है। इस स्टार्टअप एग्जीबिशन में हाइपरटेक का एग्जीबिशन है, जिसमें आपको रोबोट संबंधित कई चीज बनाया जा रहा है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। यह 7 साल पुरानी कंपनी है, और अब आज के डेट में वर्तमान में न केवल बिहार बल्कि भारत, और भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर यह काम कर रही है, और इसके फाउंडर हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, और हम लोग का जो कंपनी है बेसिकली रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पे प्रीवियस 7 साल से काम कर रहा है। ये 7 साल में जो काम कर रहे हैं, क्या क्या इसका काम अभी तक आपने किया है, किस किस चीज पर काम किया है आपने? हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा फ्लेम डिटेक्शन रोबोट की, अगर कहीं आग लग जाता है तो एक
क्या करेगा कि ऑटोमेटिक इसमें से पानी निकलेगा, बुझाने का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट। ये हो गया हमारा ब्लूटूथ कंट्रोल कार। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ब्लूटूथ कंट्रोल कार तो पहले से भी आ रहा है। ऐसे देखिए, हम लोग बेसिकली काम क्या करते हैं कि बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। बच्चे ओनली अच्छा, आप पढ़ लेते हैं पर उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं। अच्छा, आप यह कर रहे हैं कि बच्चे को जो बेसिक जानकारी दे रहे हैं उससे वो अप होगा, अपग्रेड होता जाएगा। एग्जैक्टली। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है स्किल डेवलपमेंट पे पूरा फोकस कर रहा है। ये ड्रोन कैमरा का कार्रवाई है। ये बेसिकली हम लोग मल्टीपल टाइप के ड्रोन बनाते हैं लोग, जैसे कि एग्रीकल्चर ड्रोन। ये बेसिकली हो गया है। एग्रीकल्चर ड्रोन में क्या होता है? कीटनाशक वगैरह को मारने इत्यादि के लिए। एग्जैक्टली, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए यूज करते हैं लोग। अभी आपके पास वो आ रहा है। हाँ, क्या सारे टाइप का। क्या कीमत है? एक नॉर्मल 3-4 बीघे का किसान अगर हो तो उसके लिए क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हम लोग जो है बेसिकली जो अभी एग्रीकल्चर ड्रोन बना रहे हैं लोग, वो 10 लीटर का है। ठीक है, और हम लोग उसको सेल करते हैं लोग 4 से 5 लाख में। ठीक है, और किसान उसको खरीद कर पैसा भी अर्न कर सकते हैं एज ए सर्विस देकर। ठीक है, वो 10 लीटर का आता है। 10 लीटर की छिड़काव के लिए जो 4 से 5 लाख तक का उसका ये होता है। यह जो आग बुझाने के लिए है, तो आग बुझाने के लिए अभी आपके पास रोबोटिक कार ही अवेलेबल है या आपके पास मैंने ड्रोन भी अवेलेबल है? ड्रोन में भी कर रहे हैं लोग कि जैसे मान के चले कि ऊंचे बिल्डिंग में आग लग गया। ठीक जी, तो ऊंचे बिल्डिंग पे आग लगने के लिए ड्रोन अवेलेबल है आपके पास, उसका क्या प्राइस पड़ता है? प्राइस अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है कि पर्पस से डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ड्रोन चाहिए, किस लेवल का चाहिए और कहाँ पर यूज है। साथ ही साथ अभी हम लोग जो है सर्विस रोबोट बना रहे हैं लोग। हाँ। ठीक है, ये बेसिकली काम क्या करेगा कि जैसे कि आप रेस्टोरेंट में देखते हैं कि रोबोट जो है खाना सर्व करता है। रोबोट ये खाना सर्विस करने के लिए आपने बना लिया है, मार्केट में उपलब्ध हो गया है क्या? ये बेसिकली इसका डमी है, तो 15-20 दिन में जो है हम लोगों का तैयार होने जा रहा है, प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। अरे वाह, तो वह जो तैयार होने जा रहा है तो इसमें क्या हो सकता है? क्या मतलब सारा सर्विसेज कर सकता है? एग्जैक्टली, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके पास रोबोट आएगा, आपसे पूछेगा कि आप वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं। अगर आप वेज यानी करेगा। एग्जैक्टली, जो उनके पास क्या काम आपका वेटर करता है उससे अच्छा तरीका में आपका रोबोट काम करेगा। एक चीज हमको इसमें और जानकारी जोड़ना चाहता हूँ कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है? प्राइस इसका हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, 1.5-2 लाख रुपया तक बस रखने वाले हैं। वाह, बहुत थिंकिंग, बहुत अच्छी चीजें जा रही है। एक कंपनी जो है सर, अब स्टार्टअप जो है यह हाइप्रोटेक साइड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। थैंक यू। और भी बोलना है? ठीक है। पूरे भारत वर्ष में स्टार्टअप का दौर चल रहा है। इसी स्टार्टअप के क्रम में बिहार में एक स्टार्टअप जो 2 साल से एग्जिस्ट कर रहा है और उसका नाम है शानदार सर्विसेज। शानदार सर्विसेज के अभी फाउंडर हैं, नाम मेरा नाम लालू कुमार हुआ, फाउंडर एंड CEO ऑफ शानदार सर्विसेज। शानदार सर्विसेज बेसिकली ऑन डिमांड होम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, जो कि इंडिया की पहली कंपनी है जो कि आपको घर बैठे किसी भी होम सर्विसेज से रिलेटेड, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई भी तरीके का होम सर्विसेज आपको विदिन 10 मिनट में प्रोवाइड कर रहा है। हमारा ऐप है जो कि शानदार सर्विसेज के नाम से है, प्ले स्टोर पर जाएंगे और आप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आप कोई भी सर्विसेज को आप करेंगे तो हमारी जो प्रोफेशनल टीम है वो आके आपको विदिन 10 मिनट आपको सर्विस डिलीवर कर देगा। और ये खुशी की बात है कि हम लोग बिहार से ग्लोबल इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमारी कंपनी बिहार में रजिस्टर्ड हुआ और अब हम लोग पूरे ग्लोबल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। यानी बिहार में रजिस्ट्रेशन के बाद ग्लोबल में इम्पैक्ट करने यानी विश्वस्तरीय कंपनी की ओर बढ़ने की ओर है, जो अगर यदि आपको क्लीनिंग सर्विस की जरूरत पड़े ये 10-15 मिनट में प्रोवाइड हो जाएगा। आपको AC टेक्नीशियन चाहिए, AC खराब हो गया तुरंत बुला लीजिए, बिजली खराब हो गया तुरंत बुला लीजिए, प्लम्बर की जरूरत है तुरंत बुला लीजिए। एनी हाउ आने वाले टाइम में कंप्यूटर और बहुत सारे चीज आपके खराब होंगे, आपको बाहर बाजार में दौड़ने की जरूरत नहीं होगा, घर बैठे आप काम करवा सकेंगे। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।
के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।